अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टीचर। तो आज हम ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग में क्या सीखेंगे। हम लोगों ने लास्ट टूल कवर किए थे अपने पास, ये क्लोन स्टेप, पैटर्न स्टेप हो गया था। हिस्ट्री ब्रश टूल आपको मैं पहले बता चुका था। आज अपने पास आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का काम क्या होता है वो समझने की करते हैं कोशिश। पहले तो ये टूल मुझे बिल्कुल बेकार सा लगता था, लेकिन जब से मैंने DSLR अपना कैमरा परचेज़ किया है तब से मुझे इस टूल की काफ़ी ज़्यादा कदर होनी शुरू हो चुकी है। पहले मुझे बिल्कुल ये बेकार लगता था, मैं कहता क्या ये अजीब सा है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हमें प्रोमिनेंट करना है और बाकी चीज़ें डिस्प्ले नहीं करनी। जैसे कि मैंने एक पिक्चर ओपन की हुई, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। जिस वन एक ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिस पर हमने काम करना है आज के दिन। तो इसमें क्या है, एक तो ये वैसे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, लेकिन इसके जो साथ ये बैकग्राउंड आ रहा है, हम चाहते हैं इसके जो बैकग्राउंड है वो जो डिज़ाइन पीछे क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ आप अगर उसको ब्लर टाइप करना चाहते हो, जैसे ब्लरी बैकग्राउंड। वैसे तो DSLR लिया तो अब मुझे पता लगता है यार ब्लरी बैकग्राउंड की बड़ी वैल्यू होती ताकि ऑब्जेक्ट प्रॉपर प्रोमिनेंट हो रहा होता है। तो पहले मैं कहता था ये क्या अजीब सा टूल है, तो ये क्लिक करता हूँ, शो करता हूँ आपको थोड़ा सा मैं काम ये वाला इसका। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता साइज़ क्या। अब ज़रा देखिएगा थोड़ा सा कि पीछे बैकग्राउंड के ऊपर जो भी चीज़ है वो हमें कुछ भी पता नहीं क्या चीज़ आ रही है, जस्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है अब सिर्फ वही प्रोमिनेंट हो रहा है आकर। पहले पीछे वाली चीज़ों पे भी फोकस जा रहा था, अब उसके ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल फोकस इसी पे जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो इतना अजीब सा कर दिया मैंने, तो ये अजीब सा नहीं होता। इसको सेट करते हैं और सिलेक्शन करके मतलब काम किया जाता है। और सेकेंडली जिनको ये लगता है कि मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल नहीं बताया, तो ये देखो इसका काम यही है, जो अभी भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, आप जो भी उसकी करेक्शन करना चाहते हो किसी जगह से, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो चुका काम, तो आप इसके ज़रिए वापस उसकी सेटिंग ठीक से कर सकते हो जी काम। ये है अपने पास हिस्ट्री ब्रश टूल। और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का सिंपल सा काम ये होता है कि आप पहले जैसे सिलेक्शन में कर देता हूँ कि सिलेक्शन करके आप किसी ख़ास ऑब्जेक्ट को शो करना चाहते हो और बाकी जो चीज़ें हैं वो वाज़िया नज़र ना आए। जैसे अक्सर टीवी कमर्शियल्स वगैरह में ये काम किया जाता है, उन्होंने अपना जो मॉडल होता है या अपना जो होता है प्रोडक्ट होता है उसको हाईलाइट करवाना होता है, जो भी बाकी चीज़ें होती है उसको हाईलाइट नहीं करवाना चाहते। तो ऐसे कामों के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ब्लरी बैकग्राउंड है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो आप इस आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये देखो सिलेक्शन कर लिया मैंने ऑब्जेक्ट, अब सिलेक्शन मैंने अंदर किया है। अब अगर मैं अप्लाई करना चाहूँगा इसके अंदर आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, तो वो इसके बाहर तो नहीं होगा क्योंकि सिलेक्शन अंदर है, तो यहाँ होगा। ये देखोगे जैसे ये देखो मैंने ये किया तो ये लगता है जैसे कोई आर्ट नुमा चीज़ बनी हुई आ रही है, पता नहीं कौन है और कौन नहीं है। तो फिलहाल मेरा टारगेट ये, इसको जिस तरह जी में करना नहीं है, आर्ट कंट्रोल जी करता हूँ वापस। और मैं ये बताना चाहता हूँ इसकी अब सिलेक्शन आ रही है अंदर वाले ऑब्जेक्ट की। आप जाओगे इसके सिलेक्ट मेन्यू में और यहाँ लिखा आता है इन्वर्स सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई, जिसकी शॉर्ट की भी होनी चाहिए। जैसे ये शिफ्ट कंट्रोल आई या कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर दो तो ये आपकी शॉर्ट की काम करेगी। उससे क्या हो जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट जो अंदर था अब उसके ऊपर ये पैटर्न नहीं होगा, जो बाहर आ रहा है ना वो आपका ब्लर होना शुरू हो गया ऑब्जेक्ट। आगे देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, ये जितना मर्जी इसको आप ब्लर ही कर सकते हो ईजी होकर। ये अब सिलेक्शन कंट्रोल डी से ख़त्म करता हूँ, तो ये देखें जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो साफ साफ आपको नज़र आ रहा है। उसके पीछे क्या था क्या नहीं था वो सारा कुछ आप इसके ज़रिए ब्लर कर सकते हो। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टेड ऑप्शन है। मैंने जैसे पहले बोला कि मुझे बिल्कुल अच्छी ये नहीं लगती थी ऑप्शन, लेकिन जब से DSLR कैमरा लिया तो तब जब हम ब्लरी बैकग्राउंड और महंगे महंगे लेंसों के चक्कर में पड़ा हूँ किसके लिए, सिर्फ इसी ब्लरी बैकग्राउंड के लिए, कि ताकि ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस जाए और बाकी बैकग्राउंड ब्लर हो जाए। तो ये एक ऑप्शन काम की है, जो बहुत ज़्यादा काम की है, जो फोटो स्टूडियो वाले होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, एक अर्निंग का सोर्स बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। तो आप लोगों को इस इसलिए सोचिए शेयर कर दी जाए। उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, देखने में समझ आ चुकी होगी, पॉइंट मेरा क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आ चुकी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट से लाजमी करें और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, और साथ फन जोन तो काफ़ी लोगों ने किया ही नहीं हुआ, काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भी चैनल कुछ थोड़ा सा रनिंग पोजीशन में है और उसके मैं कुछ काम करके आपको मज़ीद कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। तो नेक्स्ट मुलाकात होती है हमारी फिर से 9 बजे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।